नमस्कार मित्रों। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूँ। मित्रों, ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें आपका लगाव जुड़ा हुआ है, मन लग गया है, तो कहीं ना कहीं आप मेरा उत्साह बढ़ाते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं कोशिश में रहता हूँ कि कोई ना कोई नई बात आपके समक्ष लेकर आऊँ। इसी दिशा में आज की जो चर्चा है वो मैं करना चाहूँगा। मित्रों, कई बार क्या होता है कि हमें बहुत दिनों से नींद नहीं आती रहती। नींद बीच बीच में उचट जाती है, खुल जाती है, शरीर कुछ दुखने लगता है, मन खराब रहता है, उद्विग्न रहता है, थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। तो ये नींद ना आने की वजह से हम परेशान होते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको अपनी लाइफस्टाइल को ब्लेम करने लगते हैं कि रात को मैं ज़्यादा समय तक टीवी देख रहा हूँ या मोबाइल्स पे ज़्यादा बातें हो रही हैं। वो रेड स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन, जो ब्लू लाइट आती है स्क्रीन की, उसका कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, सिस्टम पे ज़्यादा काम हो रहा है। पर कहीं ना कहीं हम ये सोचते नहीं हैं कि क्या कहीं किसी हार्मोन की कमी के कारण या हार्मोन की अधिकता के कारण या हार्मोन के बैलेंस के बिगड़ने के कारण क्या नींद तो नहीं खराब हो रही। तो आज का विषय जो है नींद और हार्मोन्स का आपस में क्या संबंध है, इसी बारे में चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, जो आपकी स्लीप साइकिल्स होती हैं उसको हार्मोन्स नाना प्रकार से, उसके किसी किसी चरण में, बहुत सारे चरण होते हैं स्लीप साइकिल के, उसमें असर हार्मोन का डलता है और हार्मोन के इन असर के कारण कई बार आपके नींद या तो ज्यादा आती है या तो कम हो जाती है और आप उद्वेलित होने लगते हैं कि भाई ये क्या हो गया। आपको लगता है कि लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम आ गई, आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, याददाश्त कम होने लगती है और कहीं न कहीं आपका सामाजिक स्वरूप भी कुछ थोड़ा बहुत बिगड़ने लगता है और विकृति आने लगती है, लोग भी आपसे कतराने लगते हैं। तो क्यों ना इस बारे में विवेचना की जाए। मित्रों, ऐसा है कि अगर नींद खराब होगी तो हार्मोन्स का संतुलन भी उद्वेलित होगा, बिगड़ेगा और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और उसके दूसरे विपरीत रूप में भी अगर हार्मोन्स बिगड़ेंगे तो भी नींद बिगड़ेगी। ये दोनों चीजों का संबंध आपस में एक दूसरे को घटाने बढ़ाने का है, तो दोनों ही तरफ से नियंत्रण जरूरी है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे कि नींद को असर डालने वाले कौन से हार्मोन्स हैं। देखिए, क्या होता है कि जो हार्मोन्स होते हैं ये आपके हार्मोनल ग्रंथियां, जैसे थायराइड है, जैसे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है, जैसे आपके पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, आपकी एड्रिनल नाम की ग्रंथि है, यहाँ से उत्सर्जित होते हैं और इनका काम होता है कि ये हार्मोन बनाते हैं, खून में छोड़ देते हैं और वो आपके जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो कि निंदिया रानी को कहीं ना कहीं आपसे दूर लेकर जाते हैं या आप ज्यादा सोने लगते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन आता है कॉर्टिसोल। एड्रिनल नाम की ग्रंथि होती है आपके दोनों गुर्दों के ऊपर, एक ट्रायंगुलर ग्रंथि होती है, त्रिकोण शेप की, और एक तरफ जैसा होता है ना, जैसा ईद का चांद होता है ना, वैसा होता है। तो राइट साइड की त्रिकोण होती है और लेफ्ट साइड की ईद के चांद की तरह होती है, क्रिसेंट्रिक शेपेड। तो ये जो ग्रंथि है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप तनाव में आते हैं, जब भी आप दौड़ने भागने डर की स्थिति में आते हैं, बचाव की स्थिति में आते हैं, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में ये हार्मोन सिक्रेट होता है। इस हार्मोन का दिनचर्या में भी काम आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन करना, आपका सोडियम नाम के अम्ल को मेंटेन करना और बाकी सब चीजों पे नियंत्रण करना होता है। तो क्या होता है कि प्राकृतिक तौर पे जब आपके सोने का समय आता है तो ये हार्मोन कम होने लगता है और गहरी नींद में यह हार्मोन कम रहता है। सुबह 4 से 6 बजे के समय जब उठने का समय आता है तब इसका उत्सर्जन प्राकृतिक तौर पर बढ़ जाता है। पर कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पे आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं, स्टेरॉइड बेस्ड दवाइयां ले रहे हैं, कुछ और दवाइयां ले रहे हैं, या कुछ अन्य रोग हैं जहां कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ रही है या कॉर्टिसोल बनाने वाले ट्यूमर्स हो जाने पे यह स्थिति बिगड़ने लगती है और आपकी जो नींद का जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं घटने लगता है, बिगड़ने लगता है और आप उद्वेलित होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं, क्योंकि नींद नहीं होने पे स्वाभाविक है यही बात होगी। तो जो कॉर्टिसोल है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। दूसरा जो हार्मोन है जो कि नींद का हार्मोन है,
जो नींद का हार्मोन है वो है मेलाटोनिन। देखिए, मेलाटोनिन जो है आपकी पीनियल ग्रंथि नाम की एक अवस्था होती है, वो दिमाग में होती है ग्रंथि, वहां से सिक्रेट होता है। तो ये जो मेलाटोनिन है ये नींद बढ़ाता है, और प्राकृतिक तौर पे सोने के समय तक मेलाटोनिन का असर आने लगता है, और देर रात में ये गहरा हो जाता है, और सुबह की पहली किरण जब सूर्य की पड़ती है तो मेलाटोनिन का असर चला जाता है और आप जाग जाते हैं। तो जो मेलाटोनिन है इसका असर आपके ब्लड प्रेशर पे, आपके कोलेस्ट्रॉल पे, आपके व्यवहार पे, आपकी सोच पे, सभी जगह गाहे बगाहे सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन ही नींद का हार्मोन है। मान लीजिए आपने कॉफी जैसी चीजें या कैफीन वाले प्रोडक्ट्स या चाय या इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में ले ली तो मेलाटोनिन वॉश आउट हो जाता है। तो रात के समय जब आप सोना चाहते हैं तो आपको लगता है यार अभी भी विचारों के घोड़े दौड़ रहे हैं और नई नई जगह लेके जा रहे हैं, विचार उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, पर नींद नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है? तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि शाम के समय किसी भी प्रकार से इस तरह के शीतल पेय में भी मिले हुए कैफीन हो सकता है, और आपके कॉफी चाय में भी हो सकता है। तो इस तरह के ड्रिंक्स अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है तो ना लें। ये दिन में 12 बजे से पहले ही खत्म कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि ये जो हार्मोन्स दूसरे सिक्रेट होंगे वो मेलेटोनिन को वॉश आउट कर देंगे। मेलेटोनिन कम हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो आपका मन उद्वेलित हो जाएगा, आप इधर उधर देखने लग जाएंगे और परेशान होंगे। एक हार्मोन होता है भूख बढ़ाने का हार्मोन, वो होता है लेप्टिन और ग्रेलिन। ये दोनों हार्मोन्स जब आप एक अच्छी नींद लेते हैं तो आपके शरीर में बढ़ते हैं, जिससे सुबह उठते ही आपको भूख लगती है और आप भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये भी हार्मोन्स आपकी नींद सही तरीके से ना होने पे इनका भी संतुलन बिगड़ जाता है, और इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो नींद नहीं आती। तो ऐसे हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स का संबंध केवल आपके आचार व्यवहार से नहीं, खान पान से भी है, आपकी सोच से भी है। तो इन हार्मोन्स को नियंत्रित रखने के लिए जरूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हम बराबर नींद लें। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा, इन अवस्थाओं में होता है, और इसके कारण इसका नियंत्रण बिगड़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि शरीर का मोटापा नियंत्रित करें, शरीर को सही दिशा दीजिए, गठीला बना के रखिए, और इसमें इस प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। अब इतनी सब बातें कर ली तो थायराइड हार्मोन के बारे में तो बात जरूर करनी पड़ेगी। थायराइड हार्मोन चयापचय का मुख्य हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, जो भोजन का पाचन है, जो आपका शरीर की गर्मी है, जो शरीर का ताप है, जो आपकी दिल की धड़कन की गति है, ये सारी चीजें थायराइड हार्मोन नियंत्रित करता है। हार्मोन की अधिकता हो जाने पे नींद नहीं आती। ऐसे लोग चहलकदमी करने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं, और उनका दिमाग बहुत तेज चलता है पर नींद नहीं आती, और कहीं ना कहीं वो उससे फिर हताश होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और मन उद्वेलित हो जाता है, और चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं उन पर हावी होने लगता है। वही इस हार्मोन की कमी के कारण भी डिप्रेशन और बाकी सब चीजें आती हैं, जहां नींद की अधिकता हो जाती है। दिन में भी बैठे बैठे ऐसा लगता है कि हम सुप्त अवस्था में हैं, सो जाएं, कुछ और ना करें। तो दोनों ही स्थितियों में थायराइड हार्मोन का नींद से बहुत संबंध है। तो थायराइड हार्मोन की जो भी मरीज हैं वो अपने अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिलें, निरंतर हार्मोन की जांच कराएं, और बराबर सही तरीके से सलाह में रहें। एक हार्मोन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो सोने पे बढ़ता है, वो है ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है, आपके शरीर के ऊतकों की जो उत्सर्जन है, जो उनकी ग्रोथ है, जो उनका विकास है, और जो उनकी जो देखभाल है, ये कह सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग है, वो आपका ग्रोथ हार्मोन करता है। ठीक है, युवावस्था में आपकी ऊंचाई बढ़ाने में भी ग्रोथ हार्मोन का महत्वपूर्ण योगदान है, पर ऊंचाई जब पूरी हो जाती है, जब हड्डियां जुड़ जाती हैं, उसके बाद भी ग्रोथ हार्मोन अगर सही मात्रा में ना हो तो शरीर में मायूसी छाने लगती है, शक्कर कम होने लगती है, शरीर शिथिल हो जाता है, और कई बार ऐसे लोगों को नींद की भी समस्या आने लगती है। इसलिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की अधिकता भी बुरी है और इसकी कमी भी बुरी है। तो दोनों में एक नियंत्रण बनाने के लिए जरूरी है कि एक आप अच्छी नींद लीजिए। अगर नींद नहीं आ रही है और कोई बात ऐसी लगती है तो डॉक्टर आपकी विवेचना करेंगे। एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ को यह पहलू जरूर देखने दीजिए कि कहीं नींद ना आने का पहलू हार्मोनल तो नहीं है।
तो एक और फिर इसकी बात आ जाती है कि आपके सेक्स हार्मोन्स, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्राडियोल, ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं ये भी आपके विचारों को, आपके शरीर की मांसपेशियों के और हड्डियों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जब महिलाओं को माहवारी जाने का समय आता है, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज, उस समय बैठे बैठे एस्ट्राडियोल की कमी हो जाती है, तो बैठे बैठे पसीना आने लगता है, गर्मी लगने लगती है। महिलाएं कहती हैं कि कानों से धुआं आ रहा है, पसीना पसीना हो जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। अब क्या करें? देखिए, इस परिस्थिति में भी ये रात में भी होता है तो नींद खराब होने लगती है। तो हार्मोन्स के कारण नींद खराब होने का एक मुद्दा मीनोपॉज के समय होने वाले परिवर्तन भी है, जिसमें आपका एस्ट्राडियोल नाम का हार्मोन इन्वॉल्व है। तो हार्मोन्स देखिए कैसे कमाल की चीज है कि जो आपके हर तरीके से गाहे बगाहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके शरीर पे असर डाल रहे हैं, मन पे असर डाल रहे हैं, आपके व्यवहार पे असर डाल रहे हैं, आपके व्यक्तित्व की चमक देखा जाए तो ये आपके हार्मोन्स ही हैं। तो कभी भी इस तरह की कोई परेशानी हो तो अपने निकट के हार्मोन रोग विशेषज्ञ के पास जाएं। अब बात आती है कि क्या करें जिससे हम ये सुनिश्चित करें कि नींद बहुत अच्छे से आए। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि नींद लेने का समय सुनिश्चित करें, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। सोने के का समय, सोने पर जाने के बिस्तर पर जाने का समय निश्चित करिए, बिस्तर से उठने का समय निश्चित करिए। पहले पहले सुबह उठ के 6 बजे सूर्य की पहली किरण देखिए। जब पहली किरण यहां पड़ती है तो पीनियल ग्रंथि पे भी असर आता है, जो सुनिश्चित करती है कि शाम के समय एक सही समय पे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रिट होगा। कॉर्टिसोल पे भी असर आता है। इस पे बहुत शोध है मित्रों। इसीलिए उठने और बिस्तर पे जाने का समय आप निश्चित करिए। आप अपने मोबाइल में अलार्म भी लगा सकते हैं, रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। दूसरा, आप सुनिश्चित करें कि सोने से पहले सुनिश्चित करें कि कमरे की लाइट धीमी हो, बिस्तर साफ सुथरा हो, नरम हो, कमरे का माहौल कुछ खुशनुमा हो, हल्का सा ठंडा हो और थोड़ा सा अंधेरा भी हो, और एक पर्दा थोड़ा सा खोल के रखें जिससे सुबह जब रोशनी आएगी तो सबसे पहले आप पे पड़ेगी और आप मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल की तरफ जा पाएंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। तो इसलिए ये स्लीप हाइजीन कहलाता है मित्रों। जब स्लीप हाइजीन को आप बनाकर रखिए तो आपके जीवन में खुशियां आएंगी। ये तीसरी चीज ये है कि किसी भी प्रकार से कॉफी, चाय, इस तरह के ड्रिंक्स 12 बजे के बाद मत लीजिए। अगर नींद की तकलीफ है तो दिन के 12 बजे के करीब ये सारे ड्रिंक्स या पेय हो जाने चाहिए। शाम के समय भी ये आपके जीवन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होगा, कैफीन ज्यादा होगा तो मेलेटोनिन कम हो जाएगा, मेलेटोनिन कम होगा तो मित्रों नींद नहीं आएगी और विचारों के घोड़े दौड़ते जाएंगे, बेलगाम दौड़ते जाएंगे, और कोई भी चीज जिस पे लगाम ना कर सकें वो बुरी है। तो ये चीजें आपको करनी होगी। इसके बाद भी अगर आप ब्लड प्रेशर नियंत्रित करें, मधुमेह नियंत्रित करें, क्योंकि मधुमेह बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ, तो रात में पेशाब के लिए उठेंगे, नींद खराब होगी। ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं है तो भी इस तरह की बहुत सारी समस्या आएगी। हृदय रोग में भी कई बार पेशाब ज्यादा लगने लगती है, नींद खराब होती है, कई बार सांस फूलने के कारण नींद खुल जाती है। इसलिए जरूरी है कि ये सारी चीजें हम बिल्कुल अपनी मुट्ठी में बांध कर रखें। नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन लें, वजन नियंत्रित करके रखें, और कोई भी समस्या हो तो अपने हार्मोन रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। आपके लिए मदद निकट ही है। धन्यवाद।